अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सिक पी 226 एक ऐसा पिस्टल है जिसके बारे में शायद ही कोई हथियार का शौकीन बंदा ना जानता हो। बहुत खूबसूरत फुल मेटल सिंगल एक्शन डबल एक्शन और डीकॉकर के साथ ही पिस्टल आता है। जब यूएस आर्मी चेंज करना चाह रही थी अपना 1911, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे पिस्टल्स आए थे उस कंपटीशन में और दो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, एक बेरेटा 92 एफएस और एक ये सिक पी 226। और दोनों ने तमाम वो टेस्ट और उनकी जो बड़े रिग्रेस किस्म की चीज़ें होती हैं वो सारी क्लियर की थी। लेकिन फाइनली डिसाइड कहते हैं कि बेरेटा 92 एफएस इसलिए हुआ था कि ओवरऑल पैकेज में वो सस्ता पड़ रहा था। लेकिन इसी वक्त फिर अमेरिकन सील्स ने उसको चूज़ किया सिक पी 226 के ख़ास किस्म की, उसमें एक एंटी रस्ट कोटिंग के साथ, जो अभी तक चल रहा है। एक बहुत खूबसूरत पिस्टल है जिसका रिलायबिलिटी में बड़ा नाम है और मुख्तलिफ कैलिबर्स में जिस तरह 4.40 SNW 357 से 9mm 22 LR इसमें आता है। रिलायबिलिटी में इसका नाम है और गन एंथुसियास्ट ग़ालिबन ये कहते हैं कि अगर एक पिस्टल उन्हें चूज़ करना हो तो वो सिक पी 226 होगा। तो एक छोटा सा इंट्रो था और उसके बाद चलते हैं और इस पिस्टल के बारे में एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। थैंक यू। जी मेरे भाई, तो हम बात कर रहे थे सिक पी 226 की, नाइट्रॉन जिसको हम कहते हैं क्योंकि उसकी फिनिश स्लाइड नाइट्रॉन की है। एक खूबसूरत पिस्टल है और पहले मैं इसको रिव्यू शुरू करने से पहले आपको दिखा दूँ। वाह जी वाह, दिल खुश होता है कि नहीं होता? ज़बरदस्त। पहले हम इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स आपको डिफ़ाइन कर देते हैं। 7.7 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ है, 5.5 इंचज़ इसकी हाइट है और इसकी विड्थ तकरीबन 1.5 इंचज़ है और बैरल जो है वो तकरीबन 4.4 इंचज़ है। पिस्टल का वेट जो है वो MT 964 ग्राम है, जो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम बनता है। हैवी पिस्टल है, प्योर मिलिट्री है और ऑब्वियसली लोग इसको अपने सेल्फ डिफेंस या किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बड़ा फेवरेट है दुनिया में। पिस्टल का एक्शन सिंगल एक्शन डबल एक्शन है, हैमर फायर पिस्टल है और बड़ा पॉपुलर है दुनिया में, स्पेशली जब से नेवी सील्स ने इसे यूज़ किया और इसमें एक ख़ास किस्म की उन्होंने फिनिश डाली थी। पिस्टल को मैं शुरू करने से पहले, क्या बात है जी, ये मैगज़ीन है जी 50 राउंड, इसके 2 या 3 मैगज़ीन्स आते हैं जिन साहब ने लिया था सर ज़माने में पाकिस्तान में आए थे, ये तकरीबन 10-12 साल पहले और बड़ी चीप प्राइस पे बिके थे मुझे याद है। तो ये 15 राउंड उसके 3 मैग्स आते थे और पिस्टल को ज़रा चेक कर लेते हैं। चैम्बर इज़ एम्प्टी, चैम्बर इज़ एम्प्टी। तो जनाब मैं एक साइड से इसका रिव्यू शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि जो फ्रेम इसका है वो एलुमिनियम अलॉय का है और उसके ऊपर हार्ड कोटेड एनोडाइज्ड किस्म की कोटिंग हुई हुई है जो कि काफ़ी देर पा और इस तरह की है। और जो स्लाइड है वो स्टेनलेस स्टील का है और उसके ऊपर इन्होंने नाइट्रॉन की फिनिश की हुई है जो कि वो भी काफ़ी मज़बूत किस्म की फिनिश है। ग्रिप की पे आते हैं तो ये प्लास्टिक ग्रिप्स हैं और तीनों साइड से इस पे हल्की सी चेकरिंग हुई हुई है और लगता है ऐसे है जिस तरह के ज़माने में आप देखो लोगों का अपने पिस्टल देखें उन्हें स्टिपलिंग की हुई होती है, बिल्कुल उस तरह की फील दे रही है। बहुत एग्रेसिव नहीं है लेकिन इसको टू होल्ड, आप होल्ड करें तो मज़ा आता है। फ्रंट पे आप ये देखिए, यहाँ पे हल्की सी चेकरिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वही हॉरिजॉन्टल लाइंस ट्रिगर गार्ड के ऊपर भी है। ट्रिगर गार्ड की शेप इस तरीके से है कि यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्ड है और आगे उसकी चेकरिंग है तो आपको होल्ड करने के लिए ये किस्म का वो दिया गया है और सिमिलरली यहाँ पे अंडर कट भी है। तो और अगर आप पिस्टल को इस तरीके से देखें तो एक छोटी सी बीवर टेल है और डिज़ाइन खूबसूरत किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और नीचे आप देखें तो इसमें 3 स्लॉट एक्सेसरी रेल्स हैं जिससे आप कोई भी उसमें जो चीज़ें लगाना चाहें एक्सेसरीज़ में लगा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स की बात करें तो स्लाइड स्टॉप है, ये इसका डीकॉकर है क्योंकि पिस्टल में सिंपल डीकॉकर आता है और ये टेक डाउन लीवर है, सिंपल कर्व ट्रिगर है इसका, कोई बहुत ज़्यादा शपंग किस्म की चीज़ नहीं है और ये इसका मैग रिलीज़ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एर्गोनॉमिक्स की, सिर्फ फ्रेम की और स्पेशली ग्रिप की। तो ग्रिप बड़ा खूबसूरत एंगल है और यहाँ से यूँ घुमाया गया है जो आपके हाथ के साथ बिल्कुल बैठता है और बड़ा अच्छी आपको फील देता है। सिमिलरली जब आप यहाँ से देखें
तो हल्का सा ये पतला होता है और फिर आहिस्ता 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 फैलता आता है, तो हाथ की नेचुरल ग्रिप के साथ बड़ा खूबसूरत जाता है। तो अगर आपने इसको यहाँ से यूँ पकड़ा हो तो बहुत अच्छी ग्रिप एंड फील, होल्ड बहुत ज़बरदस्त आती है, ज़बरदस्त। इसके अलावा अगर आप नीचे से इसको देखें तो मैग वेल्ट हल्का सा फ्लेयर्ड है यहाँ पे। खूबसूरत पिस्टल है हर तरीके से, और जिस डिज़ाइन किया गया एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया। अभी हम आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि नाइट्रॉन की फिनिश के साथ स्टेनलेस स्टील का स्लाइड है और उसके रियर पे सिर्फ सरेशंस है, और 3 डॉट साइड सिस्टम है, और ये साइट्स जो हैं ये मेटालिक साइट्स हैं ऑब्वियसली। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिगर के ऊपर। तो मैं इसके थोड़े से फंक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप जब स्लाइड ड्रैग करते हैं तो पिस्टल तो आ जाता है, सारी बात है, सिंगल एक्शन मोड में। इसको आप इस तरीके से कैरी नहीं कर सकते, और उसका आसान तरीका यही होता है कि आप हैमर ड्रॉप करके डिकॉकर से करें। वैसे मैं आपको पहले पिस्टल का सिंगल एक्शन में ट्रिगर दिखा दूं, ये है, और रीसेट आप देखिए इधर आके होता है, वाह जी वाह। और अगर आप डबल एक्शन करें तो ठीक ठाक मर्दाना किस्म की पुल है। दूसरी चीज़ जब आप स्लाइड ड्रैग कर दें और आपने कैरी करना हो तो अब इस कंडीशन में कैरी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप डिकॉकर से हैमर ड्रॉप कर देते हैं। अभी ये हैमर जो है ये यहाँ पे आगे जाके नहीं लगेगा, फायरिंग पिन को बिल्कुल नहीं लगेगा। रीज़न कि वो ट्रिगर एक्टिवेटेड है और यहाँ पे आपके पास फायरिंग पिन सेफ्टी है जो कि ड्रॉप सेफ्टी का भी काम करती है। सो इन एनी केस आप यहाँ पे हथौड़ा भी मार दें तो आगे नहीं लगेगा और फायर नहीं होगा। फायर किस वक्त होगा? जब आप ट्रिगर पुल करेंगे, फायरिंग पिन सेफ्टी डीएक्टिवेट होगी और ठस करके फायर हो जाएगा। ये ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं पिस्टल के बारे में बताना चाह रहा था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका जो साइट रेडियस है ऑलमोस्ट 6.3 इंचज़ है, अगर ना फॉर इस साइज़ के पिस्टल के लिए। कुछ लोगों में लिटरेचर में कहा गया है कि इसका बोर एक्सिस थोड़ा सा हाई है। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डिबेट है बोर एक्सिस हाई होना और लो होना, और इस तरीके से बहरहाल रिकॉल मैनेजमेंट में थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो कहते हैं फ्लिप पड़ जाता है, बहरहाल बढ़ता होगा। और इसके अलावा ज़रूरी चीज़ जो एक और मैंने कहनी थी, हाँ, कि ये जो इसका स्लाइड है, फ्रेम जो है वो स्लाइड के अंदर राइट कर रहा है। सो ये 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, और सिर्फ फ़र्क उसमें ये होता है कि जब आपका फ्रेम स्लाइड के अंदर हो तो आपको थोड़ा सा जगह ज़्यादा मिल जाती है पिस्टल पकड़ने के लिए। कुछ पिस्टल्स ऐसे हैं जिसमें जो है फ्रेम जो होता है, स्लाइड जो होता है वो फ्रेम के अंदर होता है। तो जब फ्रेम के अंदर होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी सी जगह कम मिलेगी, बिकॉज स्लाइड ऊपर आ जाता है या बाहर से उसको पकड़ा हुआ होता है उसने। बहरहाल ये एक डिज़ाइन फ़ीचर है। मिसाल दूंगा सार्सिल मास B6, यस, उसको पकड़ना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो अभी चल के हम इसको अंदरूनी मायना इसका अंदरूनी मायना कर लेते हैं। तो स्लाइड को पीछे ला के ये जनाब हमने स्लाइड स्टॉप एक्टिवेट किया, टेक डाउन लीवर यूँ इसको नीचे किया और पिस्टल को आराम से क्रैक करके निकाल लिया। ये जनाब इसका रिकॉइल स्प्रिंग और रॉड है, और काफ़ी जानदार किस्म का है जनाब। 4.4 इंचेस बैरल है, फोर्ज्ड स्टील का, और ये इसका स्लाइड है। और ये आप इसकी मैं बात कर रहा था, ये फायरिंग पिन सेफ्टी। ऑब्वियसली जब आप इस फायरिंग पिन सेफ्टी, जब तक ये दबेगी नहीं, फायरिंग पिन बागे नहीं निकलेगी। अगर मैं शायद थोड़ा सा करके दिखा सकूं आपको कि ये यहाँ से मैं दबा रहा हूँ तो फायरिंग पिन नहीं निकल रही, लेकिन जो ही इसको मैं दबाऊँगा यहाँ से तो ये फायरिंग पिन, ये देखिए, आगे निकल आएगी। शायद आपको नज़र आ रहा हो। सो ये एक सेफ्टी है इसकी। और जनाब ये आपका फ्रेम है, बहुत खूबसूरत क्वालिटी का। हालांकि पिस्टल काफ़ी पुराना है, लेकिन रियली रखने वाले ने भी प्यार से संभाल के रखा है, और क्वालिटी भी पता चलता है, सिक का नाम है। तो जनाब अभी से हम असेंबल दोबारा कर लेते हैं। ये लें जी, आपका पिस्टल तैयार है। इसकी काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉपीज़ भी बनी हैं। मिसाल के तौर पे चाइनीज़ ने NP22 और NP34 जो इसका कॉम्पैक्ट था वो भी बनाई और बड़ी पॉपुलर हुई, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी में बहुत ज़बरदस्त थी।
प्राइस का इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ बिकॉज़ ये मैंने इसके नए मॉडल देखे हैं और बेतहाशा सिक P226 में एक दुनिया है। क्या एलीट तो X5 तो X6 तो और ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत से खूबसूरत तरीन पिस्टल आए हुए हैं। कुछ स्केलेटनाइज्ड हैं, कुछ वैसे हैं, कुछ स्टेनलेस स्टील फिनिश में हैं, कुछ कलर्स हैं, एक दुनिया है और बहुत बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आई डोंट नो इसकी कीमत अभी क्या है, लेकिन ये एक ऐसा पिस्टल था जो गन एंथुसियास्ट कहते हैं कि अगर उन्होंने एक पिस्टल रखना हो तो वो सिक P226 ही होगा। क्लास का पिस्टल, रिलायबिलिटी 100% और ऑब्वियसली ओल्ड स्कूल। अभी डाउन साइड अगर मैं आजकल के लिहाज से बात करूं, वैसे तो मुझे खुश नहीं लगती बिकॉज मैं बजाते ख़ुद भी ओल्ड स्कूल हूँ तो डाउन साइड इसमें शायद ये होगी कि इसमें ऑप्टिक्स कुछ भी नहीं हो सकती, जिस तरह आजकल वो बड़ा ये आया हुआ शशके लगा के लोग फिर रहे होते हैं। बहरहाल हर एक की अपनी चॉइस है, तो मे बी यहाँ पे कोई कट्स वगैरह लगा के किसी वक्त लोग कोई तजर्बे करें और बड़ी खूबसूरत इंजीनियरिंग उनको कहीं से कोई किसी से मिल जाए तो वो कर भी सकते हों। तो मेरे भाई ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काफ़ी अर्से बाद पिस्टल रिव्यू किया है और पिस्टल जो है ना वो दिल को लगता है बड़े ज़ोर से। और हुमायूं भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये खूबसूरत चीज़ हमें प्रोवाइड की रिव्यू के लिए। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह गपशप लगेगी।